नमस्कार दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, ये बात जोशीमठ के लिए सही नहीं बैठती। 1976 की रिपोर्ट के बाद भी हम अनजान से बने रहे जोशीमठ की परिस्थितियों को लेकर हम अनजान से बने रहे और सालों बाद आज वो बात सच हो रही है। हमारे एक अनसर्टन जो हमने बहुत महत्वाकांक्षाओं के साथ हमने विद्युत परियोजनाएं जोशीमठ में शुरू की और हमने बाकी चीजें जोशीमठ में शुरू की। जोशीमठ को कंट्रोल करके उसका डेवलपमेंट नहीं किया, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया। उसका परिणाम है कि आज जोशीमठ दरक रहा है। जोशीमठ के 3000 परिवार बेघर हो चुके हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा नुकसान आया है। वहीं दूसरी तरफ जहां अब रेलवे का प्रोजेक्ट आ रहा है, बाकी डेवलपमेंट की चीजें हो रही हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या उत्तराखंड में डेवलपमेंट डिजास्टर तो नहीं बन जा रहा है। जो डेवलपमेंट है वो मेन मेड डिजास्टर का रूप तो नहीं ले लेगा कुछ सालों में। तो हाँ, उत्तराखंड में जब भी आप कोई डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान निकाल रहे हैं तो आप उसमें R&D कीजिए, आप वहां की भौगोलिक संरचना को देखिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है वो बहुत अलग अलग तरीके की है। कहीं आपको पूरे एकदम कठोर पहाड़ मिलते हैं तो कहीं आपको दरदरे से पहाड़ मिलते हैं, कहीं आपको चूने के पहाड़ मिलते हैं। तो आप हर पहाड़ को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आप हर पहाड़ पर एक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट सरकारें लेके आ रही हैं तो शायद उसकी R&D होनी चाहिए और उस संस्था से होनी चाहिए जहां ईमानदार लोग रहते हो, जो सिर्फ कागजों में काम न करें, जो एक्चुअल में सच्चाई बताएं। और उस हिसाब से वो काम भी होना चाहिए। जो भी कार्यदायी संस्था है उसे उस हिसाब से वो काम भी करना चाहिए कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है और उत्तराखंड के जो पहाड़ों की नींव है उनको खतरा ना हो। इसी के साथ हम उत्तराखंड के जोशीमठ शहर की जो टाइमलाइन रही है, जो अतुल सती जी द्वारा भी बताया गया कि किस तरीके से 2003 में उनके द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद लगातार उनके द्वारा जोशीमठ संघर्ष समिति बनाकर जोशीमठ को बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन तब शायद मीडिया का एक्सपोजर नहीं था, तब शायद नेताओं की आंखें नहीं खुल रही थी, तब शायद कोई इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है और हाँ, अब यह है कि हम उन शहरों को बचा सकते हैं जो अब इस कतार में अगले हैं। कर्णप्रयाग है वो दरक रहा है, टिहरी में कुछ ऐसे गांव हैं टिहरी जिले के जहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में और अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में इस तरीके की लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो हमें उनके लिए एक सर्टेन पॉलिसी बनानी चाहिए और हमें उनके लिए एक सुनियोजित, एक शब्द आता है कि सुनियोजित जो डेवलपमेंट है, सुनियोजित विकास है, उसे करना होगा। और इसी पर हम ओपिनियन का खास प्रोग्राम आपके लिए लेके आएंगे। 20 जनवरी को YouTube पे डल जाएगा, आप देखिएगा जरूर। और इस पे हमने उत्तराखंड के जो भौगोलिक परिस्थिति है, उत्तराखंड का जो ये मान लीजिए पौराणिक महत्व है और उत्तराखंड की जो व्यावसायिक पृष्ठभूमि है और जोशीमठ का किस तरीके से पूरा एक टाइमलाइन रही है। जोशीमठ के पहले किस व्यक्ति द्वारा ये बताया गया कि जोशीमठ इस तरीके की घटनाओं से और कमजोर हो सकता है, जोशीमठ का पहाड़ और कमजोर हो सकता है, और किन किन सरकारों द्वारा, किन किन संस्थानों द्वारा इन चीजों को नेग्लेक्ट किया गया है, उस पे भी बात करेंगे। और अब बात करेंगे कि कौन जिम्मेदार है उत्तराखंड के जोशीमठ शहर के तबाह होने का।